मैं इस वक्त जश्न रेख्ता में इस वक्त मौजूद हूँ। जश्न रेख्ता का आज आखिरी दिन है। 3 दिन से जश्न चल रहा है। 2 तारीख को हुआ, 3 तारीख को हुआ और 4 तारीख है। और 2015 में जब ये हुआ था इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में पहली बार हुआ था, उस वक्त भी इसी तरह से भीड़ आई थी और वक्त के साथ साथ भीड़ बढ़ती गई। और आज इस वक्त ध्यानचंद स्टेडियम में 3 दिन से ये प्रोग्राम चल रहा है। और आप देखेंगे यहाँ पर जो उर्दू के जो रिवायती हलके हैं आपको यहाँ नज़र नहीं आएंगे। उर्दू के अलग ही तरह की एक आबादी आपको यहाँ नज़र आती है, जिसमें 20 साल से लेकर के 50 साल के लोग सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ख़ास तौर से 30 और 20 के दरमियान की एज के जो लोग हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ देखे जाते हैं। मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि जश्न रेख्ता को देखने के बाद उनका पहला तासुर क्या है। मेरे साथ नूरुल्लाह खान साहब हैं इस वक्त। नूरुल्लाह खान साहब उर्दू नवाज़ हैं और उर्दू के हवाले से बहुत कुछ लिखते रहते हैं और ख़ास तौर से उर्दू को बरतने के हवाले से बहुत मुहिम चलाते रहते हैं। आज आप यहाँ पर आए हैं, क्या देखा आपने? यहाँ आकर के जो उर्दू नवाजी देखी जा रही है वो काबिल दीद है, काबिल तारीफ़ है, काबिल तहसीन है। दरअसल उर्दू की जो तकरीबें मुनक़िद हुई या होती रहती हैं या रिवायती अंदाज़ में जो जश्न मनाया गया या जो मुशायरे होते हैं, ये सारी चीज़ें वो बहुत महदूद पैमाने पे होते हैं और सामीन, नाज़रीन, क़ारीन या दिगर जो लोग आ सकते हैं तकरीबात में, उनके जज्बात का ख्याल नहीं किया जाता है। किस तरह के जज्बात की आप बात कर रहे हैं? कौन से जज्बात का ख्याल नहीं किया जाता? जज्बात इस हवाले से कि कुछ लोग शायरी पसंद करते हैं, कुछ लोगों को किताबें पसंद हैं, कुछ लोग मुताला का शौक़ रखते हैं, कुछ लोग जो है ख़त्ताती वगैरह की ऐसी चीज़ें जो है पसंद करते हैं, कलम पे उनका नाम लिखा हो, इस तरह की चीज़ें, या जो चीज़ें इस वक्त ये जी लिखी हुई हैं, लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, जी, उर्दू शायरी है या किसी का नाम जो है हिंदी में है लेकिन ये उर्दू में वो लिखवाना चाहता है, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बहुत ही जो है बेहतर हैं। इसलिए एक नया तबका जो है उर्दू को पसंद कर रहा है, उर्दू से जुड़ रहा है। रेख्ता ने जब से प्रोग्राम शुरू किया है उर्दू का भला हुआ है, उर्दू का फ़रोग़ हुआ है। जैसा कि नाक़िदीन कहते हैं, जो उर्दू के जो प्रोफेसर सदरात हैं, जो रिवायती उर्दू वाले हैं, वो इसकी बड़ी सख्त तनकीद करते हैं। नहीं, उर्दू का फ़ायदा हुआ है लेकिन जहाँ तक रस्मुल ख़त का फुक़दान है ये काबिल अफ़सोस भी है। नूर साहब कह रहे हैं कि यहाँ पर सब कुछ अच्छा है, बहुत बेहतर है, एकदम से माहौल है, मेले का माहौल है, हर उम्र के लोग यहाँ पर उर्दू का एक जश्न में एक तरह से एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन जो रस्मुल ख़त है उसकी मौजूदगी ज़रा कम पाई जाती है, जिसका ये तशवीश का इजहार करते हैं। मैं आपको बता दूं कि 2015 में जब पहला जश्न हुआ था IIC में, तो उस वक्त मैंने ये चीज़ नोट की थी कि पहले जश्न में उर्दू मुकम्मल गायब थी। उसके बाद हमने तवज्जो दिलाई, आगे के जश्नों में उन्होंने उर्दू का शुरुआत की और आज भी उर्दू बाकी है। मेरे साथ प्रोफेसर ज़ैन शमसी साहब हैं। और ज़ैन शमसी साहब, मुझे बताइए, आप प्रोफेसर भी हैं, आप सहाफ़ी भी हैं, आप उर्दू के बड़े कद्दावर सहाफ़ी हिंदुस्तान के हैं, बहुत लोग आपको पढ़ते हैं। जश्न रेख्ता में आकर के आप क्या देख पा रहे हैं? उर्दू आगे बढ़ रही है? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अगर रेख्ता की अहमियत को समझना हो तो मेरे जैसा सुस्त आदमी वो मुंगेर से दिल्ली सिर्फ रेख्ता देखने आया। अच्छा, यानी आप रेख्ता देखने आए हैं? हाँ, और रेख्ता को देखा ही जा सकता है। अच्छा, क्योंकि अगर आपको उर्दू पढ़नी है तो रेख्ता के वेबसाइट को देखिए, और उर्दू देखनी हो तो जश्न रेख्ता में आइए। आप प्रोफेसर हैं, आप उस बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं जो उर्दू पढ़ाती है, जो है PhD कराती है, MA कराती है, BA कराती है, उस बिरादरी का आप हिस्सा हैं इस वक्त। वो इस वक्त क्रिटिसिज्म करता है इसके यहाँ पर रस्मुल ख़त की कम तादाद में पाए जाने पर, हिंदी में जो देवनागरी में लिखे जाने पर चीज़ों को, अंग्रेज़ी के रोमन में लिखे जाने पर रेख्ता की बड़ी तनकीद होती है और आज भी हो रही है और कल भी हो रही थी, मैंने देखा है। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, इस पर तो मैं यही कहूँगा कि जो लोग तनकीद कर रहे हैं वो इतना बड़ा जश्न करके दिखा दें। दूसरे ये कि कल मेरी बात NBT के एडिटर से हुई, एडिटर से। उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही, जो सवाल आपने मुझसे पूछा वही सवाल मैंने उनसे पूछा। अच्छा, उन्होंने ये कहा कि ठीक है, स्क्रिप्ट नहीं है जिस पर एतराज़ होता है, लेकिन क्या ये कम बड़ी बात है कि उर्दू का कंटेंट दूसरों लोगों के पास हो रहा है? क्योंकि दरअसल उर्दू में इतनी चीज़ें हैं कि अगर वो आगे की तरफ बढ़ाई जाए
तो दूसरे कोई भी लैंग्वेज उसका मुकाबला नहीं। जावेद अख्तर सुनती है, नसीरुद्दीन शाह सुनती है या शबाना आज़मी को सुनती, तो उनके अंदर उर्दू की ख्वाहिश पैदा होती है। आपने खुद देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे उर्दू में अपना नाम लिखा करके कहीं जा रहे हैं, तो उर्दू से वो जुड़ गए हैं। आप देख रहे हैं भीड़, जी बिल्कुल। मतलब आपको आने में 1 घंटा लगा होगा, जाने में 1 घंटा लगेगा। इतना बड़ा प्रोग्राम अगर सराफ साहब ने कराया और दिखाया करा के, तो उनकी तो तारीफ होनी चाहिए। अभी मैं जब आ रहा था तो वहाँ राजकमल प्रकाशन की वो किताबें, इकबाल पर, गालिब पर, कतिल शिफाई पर, यानी वो उर्दू की वो जो बड़े शायर हैं उन तमाम की देवनागरी में पूरा पब्लिकेशन इकट्ठा एक जगह एक स्टॉल उन्होंने बना रखा। और बड़ी भीड़ मैं वहाँ देख रहा था कि लोग वहाँ नौउम्र लड़के लड़कियाँ यूनिवर्सिटी के वहाँ जा रहे हैं और कतिल शिफाई को, गालिब को, इकबाल को, सबको पढ़ रहे हैं। तो उर्दू का जो कंटेंट जिसकी आप बात कर रहे हैं कि उर्दू कंटेंट का फ़रोग हो रहा है, रस्मुल ख़त पीछे कहीं जा रही है, ऐसा कहना है। हाँ, नहीं, ऐसा इसलिए है कि देखिए उर्दू अदब के लोग अभी बहुत ज़्यादा आगे नहीं सोच पाए हैं। आगे की जनरेशन में कैसे हम कन्वर्ट करें, ये सोचना उर्दू अदब या प्रोफेसरों का काम है। लेकिन अगर जश्न रेख्ता का मामला है, सराफ साहब का मामला है या वेबसाइट का मामला, तो उन्होंने तो आपके जितने ज़ख़ीरे थे उसका एक जगह जमा कर दिए। एक लाइन में मैं आपको कहूँ कि संजीव सराफ के बारे में, रेख्ता के बारे में और रिवायती उर्दू वालों के बारे में आप क्या कहेंगे, जो इस पर तनकीद करते हैं? और एक शख्स है जो कर रहा है लेकिन वो अपने अंदाज में कर रहा है। हाँ, मैं वही बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि उन्होंने जो किया उसमें आप अगर कोई खामी निकाल पाए तो वो सिर्फ ये निकाल पाए कि किसी पोस्टर में उर्दू नहीं है, यही निकाल पाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल गायब है, हर जगह है। लेकिन जो क्राउड है जो उसको देखने आई है कि उर्दू भी कोई चीज़ है, उसके लिए अगर आप उर्दू में ही पूरी जगह हर चीज़ लिख देंगे। तो ये थी हमारी आज की ये पेशकश जो हमने ख़ास तौर से जश्न रेख्ता पर की है। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।